वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर क्लास नाइन्थ। और नाइन्थ क्लास का हम ऑलरेडी चैप्टर कर रहे हैं दैट इज सर्कल चैप्टर। तो उसकी हम सीरीज जो हमारी चल रही है सोल्यूशन की फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने की थी कुछ थ्योरम्स दैट इज थ्योरम 10.8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हमने ये थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी। 10.8 थ्योरम जो मैंने बोला था कि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आगे जो हमारी एग्जांपल्स है उसमें यूज होने वाली हैं। उसके बाद हमारी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड दो थ्योरम्स थी 11 एंड 12 वाली, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपके लिए। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स टुडे। तो हियर इज द फिगर गिवन टू अस। एग्जांपल 3 की जो फिगर ऑलरेडी गिवन है, एग्जांपल 3 मैं आपके लिए बोल देता हूं। तो एग्जांपल 3 में क्या गिवन है हमें कि इन द फिगर, ये हमारी फिगर जो गिवन है, ए बी इज द डायमीटर। तो ये ए बी जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये डॉटेड लाइंस जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हैं, कंस्ट्रक्ट की गई हैं। हमें एक्चुअल में ये जो मैंने पूरी स्ट्रेट लाइंस बनाई है ना, वो गिवन था। ये हमने डॉटेड लाइन अपनी तरफ से खुद बनाई है, ज्वाइन की है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूंगा साथ में। सी डी इज द कॉर्ड टू द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सी डी एक ऐसी कॉर्ड है जो इसके रेडियस के बराबर है। तो दैट मीन्स ओ बी जहां ओ ए दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, तो सी डी के भी बराबर है। तो सी डी जो है उनकी रेडियस के बराबर है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर है। AC and BD when extended intersect at point E। AC क्या है, जो A से C को ज्वाइन करती हुई लाइन है, और B क्या है, BD क्या है, B से D को ज्वाइन करती हुई लाइन। इन दोनों को जब एक्सटेंड किया, दे मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट E पॉइंट पे मिलते हैं। Prove that angle AEB is 60 degree। AEB, this angle, they are saying that we have to prove that this angle is equals to 60 डिग्री। अच्छा, यहां पे तो उन्होंने बोला है कि प्रूव करना है, आपको फाइंड करना भी आ सकता है, तो वहां पे आप फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं प्रूव करने वाला हूं, तो आपने उसमें फाइंड करना है। ठीक है, सो जहां पे क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक, और उसमें क्या गिवन है, कॉर्ड CD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो CD कॉर्ड है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप OA या OB के बराबर भी लिख सकते हो। और क्या गिवन है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बाकी चीजें जो है वैसे जो वो एक्सटेंड की तो वहां पे मीट की, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो मेन मेन चीजें जो है, डायमीटर बताना जरूरी था, कॉर्ड जो है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है वो बताना जरूरी था, तो वो हमने बता दिया। तो यहाँ पे ना सर्कल विद सेंटर हो, यहाँ पे इससे पहले आप लिख सकते हैं इन द फिगर सर्कल विद सेंटर हो, रेडियस R, CD कॉर्ड में वो फिगर दी हुई है, उसके बीच में जो जो है वो बताया गया। तो प्रूव क्या करना है हमने, अगर वो फाइंड आउट करने को बोलेंगे तो यहाँ पे आप टू फाइंड कर देंगे। अभी तो उन्होंने दिया हुआ है एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है हमने। कंस्ट्रक्शन, इसमें जो डॉटेड लाइंस है वो सारी कंस्ट्रक्शन है। हमने क्या किया, ज्वाइन OC, OD एंड BC। तो इनको ज्वाइन करने का क्या पर्पस है हमारा, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस CD chord CD is equals to radius of circle, ठीक है, ये हमें गिवन है। ऑल्सो OC और OD ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है।
तो CD OC और OD, CD OC और OD, तो ये OC COD जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है दैट इज इक्विलेटरल, तीनों साइड्स बराबर होगी ना, OC OD और CD तीनों रेडियस के बराबर है, दैट मींस तीनों आपस में इक्वल हुई। देयरफॉर इन ट्रायंगल COD या फिर देयरफॉर ट्रायंगल COD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको प्रूव करने का क्या फायदा हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, तो हमें सिर्फ एक एंगल ये वाला चाहिए, ये 60 डिग्री है, ठीक। देयरफॉर हम एक ही एंगल लिखेंगे, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। रीजन भी दे दिया, ईच एंगल बनाया मैंने ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखें आप, हमने जो थ्योरम की थी थ्योरम 10.8, उसके अकॉर्डिंगली मैं दोबारा से यहाँ पे ना छोटा करके बना रहा हूँ सर्कल। उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे ना, ये हमारी कॉर्ड है CD, ये सेंटर की तरफ एंगल बन रहा है और ये बन रहा है इसी कॉर्ड से सर्कल की ओर एंगल, देख रहे हैं आप, ये है आपकी CD, ये है O और ये है B। तो COD इज द सेंटर एंगल टुवर्ड्स द सेंटर एंड उसके रिमेनिंग पार्ट पे ये CBD बन रहा है एंगल। तो हमने की थी थ्योरम, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो CBD जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पे आ गया और ये सेंटर पे आ गया, तो हम यूज कर सकते हैं वो थ्योरम यूजिंग थ्योरम 10.8। तो यहां पे आपने पूरी 10.8 थ्योरम लिखनी है। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एंगल COD इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल CBD। COD तो हमने निकाला अभी 60 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो CBD आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब दूसरे एक और चीज की बात करते हैं, ये डायमीटर है ना, और ये 180 एंगल हो गया है ना, तो ये 180 एंगल और इसी जो हमारी कॉर्ड है वही वाला सेमी सर्कल वाला जो पार्ट 10.8 का सेकंड जो था हमारा पार्ट सेमी सर्कल वाला, उसमें क्या है कि हमारे पास ऐसे डायमीटर था और इसी से एक ये ACB एंगल बन रहा है। थ्योरम 10.8 फिर से लग रही है, तो वो थ्योरम दोबारा से लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं कि ये अगर 180 है तो इसका हाफ एंगल ACB 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल वाला लिख के हम कर सकते हैं कंप्लीट। ऑल्सो AB is a diameter, therefore angle ACB, अगर ऐसे कहीं पे भी डायमीटर बनाओ ना तो ऐसे टच कर रहा है जो पॉइंट सर्कल पे, कहीं पे भी ऐसे एंगल बना रहे हैं उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को जोड़ के, देन वो एंगल 90 डिग्री होगा अपने आप। 90 एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल, बस वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। एंगल इन सेमी सर्कल की बात करें दैट मींस वो 90 ही होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक। अगर ACB 90 है तो देखिए ये ACE एक स्ट्रेट लाइन है, ACB प्लस BCE विल मेक अ लीनियर पेयर, सो BCE वहां से हमारा 90 आ जाएगा। ऑल्सो एंगल ACB प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। LP लिख दिया मैंने। ACB अभी हमने निकाला 90, तो वहां से BCE आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90, तो ये भी आ गया 90, BCE भी आ गया 90, तो ये 90 आ चुका है, ठीक। ये हमने 30 निकाल लिया। तो आप देख पा रहे हैं BCE एक ट्रायंगल हमारे पास जो बन रहा है, साइड में बना लेता हूं, ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये एंगल 90 है
ये 30 है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, हम निकाल लें। नाउ इन ट्राइंगल, यहां पे मैं लिख देता हूं BCE by angle sum property of triangle, एंगल BCE प्लस एंगल अभी हमने निकाला कौन सा 30 डिग्री CBD या फिर कह लो CBE, एक ही बात है, डी तक भी तो लाइन आगे जा रही है। CBE प्लस एंगल तीसरा CEB इज इक्वल टू 180। तो ये 90 है, ये 30 है, CEB हमें निकालना है, इट बिकम्स 120। ये तो ऑल्सो बिकम्स 120, तो 120 तो रह के हो जाएगा माइनस। तो CEB, यह अगर CE को देखें ध्यान से, स्ट्रेट लाइन यहां से भी स्टार्ट हो रही है ना, तो हम लिख सकते हैं AEB 60 डिग्री, है ना। तो CE अगर पीछे से भी बोल दे हम, एंगल तो वही रहेगा। देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये हमने एंड में लिख लेना आपने, हैंस इट इज प्रूव्ड। CEB अगर 60 है तो दैट मींस यहां से भी बोल लेंगे तो AEB वही एंगल रहेगा 60 डिग्री, तो प्रूव हो गया ये। तो ये थी थर्ड एग्जांपल। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पेपर में हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये थोड़ा सा एक तरह से ध्यान में रखिए कि हमने कैसे सॉल्व किया था, तो इट इज इजियर वे। और भी कई और तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, तो आप ये वाला याद रखेंगे तो इजी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी पेपर में अगर आएगा तो ये डॉटेड लाइंस आपको गिवन नहीं होगी, यू हैव टू ड्रॉ इट। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन हमने कैसे किया हुआ सॉल्व, तो ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ। इसकी भी फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने ये फिगर ऑलरेडी बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं एक सर्कल है, उसमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसके चारों पॉइंट्स अगर सर्कल पे हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अपने आप अंडरस्टूड वाली बात है। अगर ये नहीं भी गिवन होगा तो आप बोल सकते हैं as all the points of all the vertices of a quadrilateral are on the circle, so it is a cyclic quadrilateral. Okay, तो इसमें given क्या है हमें in the figure, ये figure जो हमें given है, ABCD is a cyclic quadrilateral, वो उन्होंने बताया हुआ है, in which AC and BD are its diagonal, AC and BD इसके diagonal है, वो भी पता चल रहा है। If angle DBC is 55 degree, DBC is where? DBC, so this angle is 55 degree given to us. And BAC is 45. BAC, this is 45. ठीक, then find BCD. तो ये एंगल उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, ठीक है। ये एंगल पूरा, ये कितना है, बहुत ही इजी। ये जो इसका सॉल्यूशन है, इजीली आप लिख सकते हैं। गिवन और टू प्रूव, वो तो अभी इजी वाला गिवन है, आप खुद लिख लेना। गिवन और टू फाइंड BCD वाला हम करेंगे सीधा सॉल्यूशन ऑफ दिस। गिवन और टू फाइंड आपने खुद लिख लेना है, बहुत इजी है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। सेंस अब देखिए ध्यान से कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन और ये तो हम इसकी प्रॉपर्टी बाद में यूज करेंगे। पहले देखो कि ये जो CD है कॉर्ड, इसी से एक एंगल ये बन रहा है DBC, और इसी से एक और एंगल भी बन रहा है, कौन सा? CAD, है ना। DBC और DAC ऐसे बोल दो। तो हमने एक थ्योरम की थी 10.9, जिसमें क्या था, 10.9 थी आई थिंक, इट वाज आई थिंक 10.9 और 10.10, 10.8, हाँ 10.9 इट वाज, कि अगर इसमें एक सेगमेंट, एक कॉर्ड से अगर दो ऐसे बन रही हैं, हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये सेम सेगमेंट होगी। देखेंगे आप एक ही कॉर्ड से दो एंगल्स बन रहे हैं जो सर्कल को टच भी कर रहे हैं ए और बी पॉइंट्स पे, एक एंगल 55 और एक ये बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो आई विल राइट इट देम इक्वल।
सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, this is given. ठीक है, देन वैसे इसकी ये साइक्लिक वाली तो बाद में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको अभी रहने दीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं, इन द गिवन फिगर CD is a chord and therefore उस chord से जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल DBC is equals to एंगल DAC। क्यों? बिकॉज angles in the same segment of a circle are equal। सेम सेगमेंट वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डीबीसी हमें दिया गया ऑलरेडी 55, डीबीसी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल डीएसी भी कितना हो गया 55। देखिए ध्यान से, बीएसी ऑलरेडी गिवन है, डीएसी हमने निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके हमारा बीएडी एंगल पूरा बन रहा है, तो वो बना देते हैं। देयरफॉर एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी प्लस एंगल डीएसी। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। वहां से हम डीएसी एंगल को लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंगल बीएडी इज इक्वल टू बीएसी हमें ऑलरेडी 45 दिया हुआ है, तो ये हम इसका रीजन आगे लिख देते हैं, और फ्रॉम 1 से हमें पता चला कि ये 55 है। यहां पे लिख देंगे बिकॉज एंगल जो बीएसी हमने लिखा 45 ये गिवन है, एंगल बीएसी 45 गिवन। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, हमारा बन रहा है एंगल बीएडी 100 डिग्री। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, उसका कहीं पे कहीं यूज होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा यूज हो उसका, कि अब देखो बीएडी पूरा एंगल आ गया, इसके ऑपोजिट बीसीडी पूरा एंगल है। तो मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एक ये एंगल हो गया बीएडी और एक इसके ऊपर बीसीडी ऑपोजिट। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो वहां से आपका बीसीडी एंगल आ जाएगा। तो यहां पे अब हम यूज करेंगे सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral and we know that in a cyclic quadrilateral sum of its opposite angles is 180 डिग्री। Therefore एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो BAD तो अपने अभी निकाला 100, BCD यहां से आ जाएगा हमारे पास, ठीक, इट विल बी 80 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ गया हमारा 80 डिग्री, जितना जो उन्होंने पूछा था एक्चुअल में। इसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो इस फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, 2 एग्जांपल्स रह गई हैं, इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे 5th एंड 6th। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल 5। इसका भी जो हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है, इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो एग्जांपल 5 में क्या है, मैं फिगर को साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। Two circles intersects at point A and B, and AD and AC are diameters of the two circles। तो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट A and B, और उन AD और AC क्या है, दोनों के डायमीटर्स हैं। AD इसका डायमीटर है, AC इसका डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर के जो दूसरे पॉइंट्स हैं D और C, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। प्रूव दैट B lies on the line segment DC। तो जो लाइन सेगमेंट DC उन्होंने ज्वाइन की, जो B पॉइंट है दैट इज द सेकंड पॉइंट जहां पे वो दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
वो पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट सपोज उस लाइन के ऊपर नहीं है या डीसी उस पॉइंट को पास नहीं कर रही है, तो अगर हम मान लेते हैं कोई और पॉइंट पास कर रहा होगा तो हम उसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन डी टू बी एंड सी टू बी, ऐसे करके देख लेते हैं। सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ की ही नहीं, हमने क्या किया, जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था डायमीटर के इस पॉइंट को बी के साथ और इस पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि इनको ज्वाइन करने पे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बस। ठीक है, ये ज्वाइंट है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन। हमने इसमें क्या किया, ज्वाइन ए बी ज्वाइन किया, जस्ट डॉटेड लाइन है, बाकी तो कुछ नहीं था। ठीक है, इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, इसको ज्वाइन कर दिया। तो इसमें क्या है कि हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो ABC भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्यों ABD और ACB दोनों को 90 डिग्री क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज बोथ आर द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया गया है AD डायमीटर है, AC भी डायमीटर है। तो यहां पे ज्वाइन AB करने के बाद हम लिखेंगे पहले तो सिंस AD एंड AC आर डायमीटर्स। तो डायमीटर से क्लियर हो जाता है कि ये नीचे वाला पोर्शन इन दोनों का सेमी सर्कल्स है, तो डायमीटर्स है ना। देयरफॉर ट्रायंगल एंगल ABD and angle ABC both are 90 degree because angles in the same semicircle are 90 degree। ठीक है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, इन दोनों का सम करेंगे दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर आल्सो। ठीक है, लीनियर पेयर बन जाएगा ना। एंड एंगल ABD प्लस एंगल ABC दे आर 90 है दोनों, इक्वल टू 180। सो बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, अगर दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तो क्या है वो, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि डीसी जो सीधी लाइन ज्वाइन करने पे हमारा जो पॉइंट है, सीधी लाइन अगर हम ज्वाइन करते हैं डी और सी से, तो बी पॉइंट उसी के ऊपर लाई कर रहा है। देयरफॉर ये हम रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम DBC is a straight line, hence B is on DC। तो B DC पे ही है लाइन पॉइंट, ये हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए इसको थोड़ा सा कम टाइम लगा है। लास्ट एग्जांपल रह गई है इस वीडियो की भी, इसके बाद हमारी जो वीडियो हम बनाएंगे दैट विल बी ऑन द एक्सरसाइज, दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसे आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट हम जो एग्जांपल वो करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो की। तो क्या है वो लास्ट एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 6। तो मैं एग्जांपल बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमें ये फिगर ऑलरेडी गिवन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या है कि क्वेश्चन, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इनके जो सारे एंगल्स हैं AB C और D, इनके अगर हम बाइसेक्टर्स बनाते हैं, ये AH बाइसेक्टर है, BF बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, और इसी तरह से CF बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है, और DH भी बाइसेक्टर ऑफ एंगल D है। तो दैट मींस क्या कर रहे हैं, ये AH जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में है, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये भी। तो सारे जो है बाइसेक्टर्स हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इनके जो बाइसेक्टर्स अंदर मिल रहे हैं, एक और क्वाड्रिलेटर बन रहा है EFGH के नेम से। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमने प्रूव करना है कि EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 10.12, उसमें क्या था, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बता देते हैं हम, दैट मींस एंगल एफ ई एच और एंगल एफ जी एच का सम अगर हम 180 प्रूव कर देते हैं तो वो साइक्लिक इक्वली प्रूव हो जाएगा। तो इसी में हमने ऐसे ही करना है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है हमें, ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक नहीं है। एंड उसके बाद क्या है, ए एच कॉमा बी एफ, हम ना ये लिखने वाले कि ये बाइसेक्टर हैं, ए एच बी एफ सी एफ एंड डी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन चारों एंगल्स का ये बाइसेक्टर्स हमने बता दिए। टू प्रूव ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने प्रूव करना है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ। तो सबसे पहले आप देखें इस ट्राइंगल में ए ई बी में, इन ट्राइंगल ए ई बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम अगर इसको निकालते हैं, एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई बी ए, ये इनका सम 180 होगा। बट हमने क्या बताना है, बट एंगल बी ए ई जो है इज हाफ ऑफ एंगल ए ना, एंड एंगल ई बी ए जो है दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल बी। क्यों? क्योंकि ए एच एंड बी एफ आर bisectors of angle A and B। ठीक है, तो यहां पे हम पुट कर देंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल सॉरी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। एक और चीज, ए ई बी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एफ ई एच, है ना, ऑल्सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एच। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंगल एफ ई एच प्लस ये दोनों हाफ आप कॉमन निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ, या फिर ऐसे लिखना है तो चलो, एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। इसी तरह से अब दूसरी तरफ जाते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो वो चीज ऐसे हो सकती है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएं, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल डी जी सी इक्वल टू 180 हो जाएगा, और एंगल डी जी सी एफ जी एच के बराबर है। तो ये चीज हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल DGC we can prove that angle DGC plus half of angle C plus half of angle D is equal to 180। मैंने पहले ही हाफ क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आगे, बिकॉज एंगल DCG is half of, या फिर कह लो कि बिकॉज CF and DH are bisectors of angle C and D, and
एंगल DCG is half of angle C and angle GDC is also half of angle C. तो ये जो चीज हमने एक अलग की थी तो वहां पे हमने लिख दी पूरी. ऑल्सो एंगल DGC इज इक्वल टू, अब ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है FGH के, FGH वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये आपने पूरा लिख लेना है. तो यहाँ पे देयरफॉर वी गेट एंगल FGH प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180. सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को 1 and 2. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. तो आप देख सकते हैं वी हैव एंगल FEH प्लस, मैं पहले ये वाला लिख रहा हूं, पहले ये दोनों, फिर ABC और D ऐसे लिखूं, ऐड तो करने बस, FGH प्लस, और सभी में हाफ हाफ कॉमन है तो मैं पहले हाफ अलग से लिख लेता हूं, हाफ ऑफ ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180, दो बार 180 था ना, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में भी. ABCD है तो एक क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंगली ABC और D सभी का सम 180 होना चाहिए. बट वो हम क्या लिखेंगे, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, बिकॉज यहां पे क्या लिखेंगे, बाय, यहां पे लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके अकॉर्डिंगली इसका चारों का सम 360 होना चाहिए. देयरफॉर वी गेट द अबव इक्वेशन बिकम, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. नाउ क्या आ जाएगा, FEH प्लस एंगल FGH प्लस हाफ ऑफ एंगल, यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस D की जगह पे क्या आ जाएगा 360 ओनली, और इधर तो 180 प्लस 180 360 बन ही गया है. तो ये 180 जो इधर आया प्लस में, उधर आके 360 में से माइनस हो जाएगा. ऐसे स्टेप्स चल रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने कैसे चल रहे हैं ये स्टेप्स. यहाँ से ये हमारा बट वाला नहीं स्टेप है, ये स्टेप अलग है. थ्री 360 में से 180 गया तो 180 ही आ जाएगा. तो ये मैं ऊपर लिखने वाला हूं, तो आपने इतना जो है ना पोर्शन नोट कर लेना है. और इसके बाद वाला यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है. देयरफॉर एंगल FEH प्लस एंगल FGH becomes 180, and we know that if the sum of the opposite angles of a quadrilateral are 180, then it is a cyclic. And we know that if sum of opposite angles of a quadrilateral is 180, then it is cyclic. Therefore EFGH is a cyclic quadrilateral. यही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव. फिर भी अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में आ सकता है, बड़ा सम है, 4 नंबर वाला तो एक्चुअली आ नहीं थे, 3 या हो सकता है 5 में भी डाल दें, डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द क्या कहते हैं एग्जाम सेटर. तो उसका मूड क्या है, ये 5 में डाल दे या 3 में डाल दे, उसकी मूड में है तो वैसे बड़ा, बट अगर डाल देगा 3 में भी डाल सकता है, तो इजीली भी हो सकता है. इसे आप फटाफट से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपको जो मैंने नंबर दिया हुआ अपना, तो उस पर आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको समझा दूंगा वहां पे. तो मेरी वीडियोस को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
एंड होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी समझ ना आए आपके पास मेरा नंबर है। तो फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियो को जितना हो सके, ताकि ये वीडियोस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।